सो हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स वायर। आज का हमारा टॉपिक है मरीन फिशरीज। सनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मरीन फिशरीज, मरीन रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट मरीन फिश स्पीसीज, इंपॉर्टेंस ऑफ मरीन फिशरीज, प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन फिशरीज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये है सनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। मरीन फिशरीज समुद्र और ओशन में होने वाली फिश प्रोडक्शन एक्टिविटी को दर्शाता है। यह फिशरीज सेक्टर वर्ल्ड के टोटल फिश प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा प्रदान करता है। मरीन फिशरीज कोस्टल एरिया के लोगों के लिए फूड, एम्प्लॉयमेंट और इनकम का महत्वपूर्ण स्रोत है। गाइस, अगर आपको स्टडी नोट की नीड होगी तो आप लोग यहाँ दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे डेफिनेशन। मरीन फिशरीज से अर्थ उन फिशरीज एक्टिविटीज से है जो सी और ओशन वाटर में की जाती है, जहाँ फिशेज और अदर मरीन ऑर्गेनिज्मों को कैप्चर या कल्चर किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज समुद्र में की जाने वाली फिशरीज होती है जिसके जिनके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। फर्स्ट होता है कोस्टल फिशरीज। यह फिशरीज समुद्र के तटीय या कोस्टल क्षेत्रों में पाई जाती है जिनमें छोटी नावों और ट्रेडिशनल मेथड का यूज किया जाता है। इसे हम कहते हैं कोस्टल फिशरीज। नेक्स्ट होता है ऑफ शोर फिशरीज। यह फिशरीज तट से दूर समुद्र के गहरे भाग में की जाती है जिसमें बड़े बोट और एडवांस इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है। नेक्स्ट है डीप सी फिशरीज। यह फिशरीज समुद्र के बहुत गहरे भाग में की जाती है। इसमें लार्ज वेसल्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके फिशेज पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है एस्टुराइन फिशरीज। यह फिशरीज नदियों और समुद्र के मिलन स्थल में की जाती है। ये फ्रेश वाटर और सी वाटर के मिश्रण के कारण फिश डाइवर्सिटी अधिक होती है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एस्टुराइन फिशरीज। नेक्स्ट देखेंगे मरीन रिसोर्सेज। मरीन रिसोर्सेज समुद्र से प्राप्त होने वाले वे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका यूज मानव विभिन्न उद्देश्यों के लिए करता है। फर्स्ट है फिश रिसोर्सेज। समुद्र के विभिन्न प्रकार की फिशेस प्राप्त होती है जो फूड और कॉमेडिकल यूज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये मरीन फिशरीज का मुख्य हिस्सा होता है और न्यूट्रिशन का अच्छा स्रोत होती है। नेक्स्ट मिनरल रिसोर्स। समुद्र से सॉल्ट, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस जैसी मिनरल प्राप्त होती है। ये रिसोर्स इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रिसोर्स। मरीन ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, सीवेड्स और कोरल्स भी महत्वपूर्ण रिसोर्स है। इसका यूज फूड, मेडिसिन और अदर इंडस्ट्री में किया जाता है। नेक्स्ट होते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। समुद्र से टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी प्राप्त की जा सकती है। ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो फ्यूचर एनर्जी नीड को पूरा करने में सहायक होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट मरीन फिश स्पीसीज। मरीन फिशरीज में कुछ मुख्य फिश स्पीसीज पाई जाती है जो फूड और कॉमर्शियल वैल्यू के लिए महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट होता है सार्डिनेंस। सार्डिनेंस छोटी मरीन फिशेस होती है जो लार्ज स्कूल्स में पाई जाती हैं। ये ऑयल रिच होती है और फूड इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है। एग्जाम्पल सार्डिनेला लॉन्गिकैप्स। इसे हम इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट है मैक्रेल्स। मैक्रेल फास्ट स्विमिंग मरीन फिश होती है। इनका कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस अधिक होता है और ये प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। एग्जाम्पल टेस्टेलेंजर कैनेग्राटा। नेक्स्ट है टूनास। टूनास लार्ज और पावरफुल फिशेस होती है जो ओपन ओशन में पाई जाती हैं। इनकी मार्केट वैल्यू बहुत अधिक होती है और एक्सपोर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल टेन्यूस एल्बेकेरेल्स। नेक्स्ट है पॉम्फ्रेट्स। पॉम्फ्रेट्स फ्लैट बॉडी वाली मरीन फिश होती है। ये स्वादिष्ट होती है और हाई मार्केट डिमांड रखती है। एग्जाम्पल पैम्पर्स पैम्पर्स आर्गेनेटस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ मरीन फिशरीज। मरीन फिशरीज देश की इकोनॉमी, फूड सप्लाई और रोजगार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ फूड। मरीन फिशरीज लोगों को प्रोटीन रिच फूड प्रदान करती है। फिश एक पौष्टिक आहार है जो ह्यूमन न्यूट्रिशन सुधारने में मदद करती है। नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस सेक्टर से बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। फिशिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में कई लोग जुड़ते हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन। मरीन फिशरीज से एक्सपोर्ट और फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त होता है। यह देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने में सहायता करती है। यूटिलाइजेशन ऑफ मरीन रिसोर्सेज।
मरीन फिशरीज से समुद्री संसाधनों का सही यूज किया जाता है, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोडक्टिव बनाकर लाभ प्राप्त किया जाता है। प्रॉब्लम्स ऑफ मरीन फिशरीज के विकास में कई समस्याएं आती हैं जो प्रोडक्शन और सस्टेनेबिलिटी को प्रभावित करती है। फर्स्ट है ओवर फिशिंग। अधिक मात्रा में फिशिंग करने से फिश पॉपुलेशन तेजी से कम हो जाती है, जिससे फ्यूचर में फिश रिसोर्सेज खत्म होने का खतरा बढ़ जाता है। सेकेंड है मरीन पोल्यूशन। ऑयल स्पिल्स, प्लास्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज के कारण समुद्री जल प्रदूषित होता है, जिससे फिशेज और अन्य मरीन ऑर्गेनिज्म की हेल्थ प्रभावित होती है। लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कई क्षेत्रों में मॉडर्न फिशिंग इक्विपमेंट और टेक्निक की कमी होती है, जिससे फिश प्रोडक्शन और एफिशिएंसी कम हो जाती है। क्लाइमेट चेंज के कारण सी टेम्परेचर और वाटर कंडीशन बदलते हैं, जिससे फिश डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रीडिंग पैटर्न्स प्रभावित होते हैं। कंक्लूजन देखेंगे, मरीन फिशरीज फूड सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रॉपर मैनेजमेंट और कंजर्वेशन मेजर्स अपनाकर मरीन रिसोर्सेज को सुरक्षित रखा जा सकता है। सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिस से मरीन इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखा जा सकता है। यही इसका कंक्लूजन। रेफरेंस में हो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स, फिश एंड फिशरीज, मरीन बायोलॉजी एंड फिशरीज टेक्स्ट बुक्स। तो ये था आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।